नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार निगम। आज मैं बात करूंगा कि किस तरीके से 1 लाख लोग कहानी, किस्सों और इतिहास का हिस्सा बन जाएंगे। मैं आज बात करूंगा सिंगरौली स्थित मोरवा स्थान की, उस शहर की जहां पर पूरे शहर में लगभग 22,000 जो है भवन हैं। उन भवनों को एक साथ विस्थापित कर दिया जाएगा। इससे लगभग 30,000 परिवारों पर प्रभाव पड़ेगा और वहां की 1 लाख आबादी वहां से विस्थापित की जाएगी। ये एशिया का सबसे बड़ा विस्थापन होगा, जो एक नगर से उनको विस्थापित कर कहीं और बसाया जाएगा। दरअसल जो मोरवा है, मोरवा शहर के नीचे जो है कोयला की खान मिली है और उसमें ऐसा माना जा रहा है और ऐसा जो है सर्वे से पता चला है, कोल इंडिया की जो नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड कंपनी है, उसके सर्वे के अनुसार वहां पर 800 मिलियन टन जो है कोयले की खान मिली है। बात तो ये नहीं है कि वहां से जो है 30,000 परिवारों को और लगभग 1 लाख की आबादी को वहां शिफ्ट किया जाएगा। सवाल ये है कि जब इतनी भारी संख्या में आबादी को वहां से शिफ्ट किया जाएगा और एक ऐसे शहर को जो बहुत वर्षों से वहां पर स्थापित हो चुका है, उसकी अपनी जो है एक संस्कृति है, बोली है और कलाएं हैं, तो सबसे बड़ा जो खतरा पैदा हो गया है वो उसकी ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत के विलुप्त होने का खतरा पैदा हो गया है। मैं आज इसी पर बात करूंगा कि किस प्रकार की चुनौतियां जो है, जो कोल इंडिया है, जब वो विस्थापित करेगी और जब उनको कहीं और ले जाकर बसाएगी तो किस तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। मैं आपको उन चुनौतियों के बारे में बताऊं, उसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि दरअसल ये पूरा जो मामला है वो क्या है। मध्य प्रदेश का जो सिंगरौली जिला है, उसके तहत मोरबा शहर है, जिसकी लगभग 1 लाख की आबादी है और वहाँ पर 22,000 मकान हैं और लगभग 30,000 परिवार वहाँ पर रहते हैं। अब चूंकि कोल इंडिया ने वहाँ सर्वे किया और पता चला कि जो है वहाँ पर कोयले के बहुत बड़े भंडार हैं, तो उस दृष्टि से देखा जाए तो वो जो खनिज हैं वो देश की संपत्ति है और वो बहुत महत्वपूर्ण है और उनको निकाला जाना है। ऐसी योजना बनाई और उस सर्वे के बाद जो है एक ये भी योजना जो है, जो कोल इंडिया है, उसकी जो कंपनी है नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, उसने एक योजना बनाई और उस योजना के तहत जो है ये तय किया कि उसके लिए बाकायदे एक फंड तय किया गया और 927 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया। और अधिग्रहण करने के बाद ये तय किया गया कि ये जो इमारतें हैं इनको ध्वस्त किया जाएगा और इनको जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनको मुआवजा दिया जाएगा और मुआवजा देने के बाद उनको कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। अब ये काम कब तक किया जाएगा, उसके लिए ऐसा जो है योजना बनाई गई है कि 2032 तक इस काम को पूरा किया जाएगा, ऐसी एक डेडलाइन तय की गई है। और लेकिन उनको कहाँ पर बसाया जाएगा एग्जैक्टली, उसको भी अभी चिन्हित किया जा रहा है। एकदम से अभी उस पर डिसीजन नहीं हो पाया और मुआवजे के लिए भी अच्छी खासी धनराशि जो है आवंटित की गई है। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती है वो चुनौती ये है कि एक साथ पूरे एशिया में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में इतने मकानों को वहां से विस्थापित किया जाएगा। देखिए, लगभग कोई वहां 40 साल पहले आया, कोई 60 साल पहले आया, कोई जो है 70 साल पहले वहां पर आया और वहां पर आकर के लोग रह रहे हैं। वहां पर 4 आज बड़े कॉलेज हैं और 25 से अधिक प्रमुख स्कूल हैं और छोटे मोटे स्कूल तो बहुत से हैं वहाँ पर। कई अस्पताल हैं वहाँ पर और मतलब 10,000 से अधिक वहाँ पर दुकानदार हैं, दुकानें हैं जो वहाँ पर जो है अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं।
वहाँ की अपनी बोली है, वहाँ की अपनी संस्कृति है, जहाँ पर लोग जो है उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं इतने वर्षों से। तो ये एक ऐसा विस्थापन है जो सभी का ध्यान आकर्षित करता है और कई तरीके की चिंताएं भी पैदा करता है, जिस पर मैं यहाँ पर आपके समक्ष जो है चीज़ों को रख रहा हूँ। जो कोल इंडिया लिमिटेड का प्रशासन है, उसने एक योजना बनाई है कि किस तरीके से लोगों को मुआवजा दिया जाएगा और उसके लिए बाकायदे उसने 35,000 करोड़ तक का बजट भी रखा है कि उनको जब विस्थापित किया जाएगा, कहीं बसाया जाएगा, तो उनको मुआवजा दे करके वहाँ पर जो है बसाया जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मोरवा का विस्थापन है, ये अपने प्रकार का एकदम अनोखा उदाहरण है। देखिए, जब नर्मदा परियोजना लाई गई तो नर्मदा परियोजना को बनाने के दौरान अनेक गांव के लोगों का विस्थापन हुआ, जिसका लोगों ने विरोध भी किया। और वहां जब विस्थापन हुआ गांव से, लोगों को अपनी आजीविका छोड़नी पड़ी, गांव छोड़कर जाना पड़ा, इधर उधर बसे। लेकिन वो अलग मामला था। मतलब इस तरीके से एक पूरी नगर की संस्कृति, एक पूरे नगर की विरासत नहीं हटी थी, नहीं गई थी वहां से। इसी तरीके से और भी भारत में कई उदाहरण मिलते हैं, जैसे मुंबई में कुछ झुग्गी झोपड़ी हैं या अनियोजित तरीके से जो विकसित कॉलोनी है, अनऑथराइज इलाके हैं, उनको विस्थापित किया गया, उनकी साफ सफाई की गई। इसी तरह डीडीए ने दिल्ली में काम किया और भी जो शहर हैं देश के, उनमें यह काम किया गया कि लोगों को विस्थापित किया गया और एक पर्टिकुलर योजना बना करके शहर को स्मार्ट सिटी बनाना है, सुंदर बनाना है, नियोजित शहर बसाने के लिए इस तरीके के काम किए गए कि उनको वहां से विस्थापित कर और कहीं और पे बसा दिया गया। लेकिन ऐसा करते समय जो कहना चाहिए एक विरासत का, संस्कृति का खतरा वहां पैदा नहीं हुआ, कारण कि पूरा शहर विस्थापित नहीं हुआ। लेकिन ये एक ऐसा उदाहरण है जो एशिया की सबसे बड़ी आबादी, सबसे बड़े जो कहना चाहिए संख्या में भवन है, उनको विस्थापित किया जा रहा है, जहां पर उनकी अपनी, देखिए कई तरीके का, अब मैं उन चुनौतियों की बात करूंगा कि किस तरीके का संकट जो है इससे पैदा हो सकता है। देखिए, जब एक पूरा शहर बस जाता है तो उनकी एक अपनी पहचान बन जाती है, उनकी एक अपनी संस्कृति बन जाती है, उनकी अपनी एक भाषा हो जाती है, एक बोली हो जाती है। भाषा तो चलिए मान लेते हैं कि एक पूरे देश में, प्रदेश में, क्षेत्र में एक तरीके से भाषा का लोग को फॉलो करते हैं। लेकिन जो बोली है हमारे देश में, जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, स्थान बदलता है, वहाँ पर बोली बदल जाती है। तो जो एक शहर होता है, वहाँ की एक अपनी बोली बन जाती है और उसमें लोग रच बस जाते हैं। एक उनकी एक संस्कृति बन जाती है, उनकी अपनी परंपराएं बन जाती हैं, उनके अपने त्यौहार उसी तरीके से वो मनाने लगते हैं। तो उनकी जो परंपराएं हैं, उनके अपने त्यौहार हैं, उनके जो अपने सांस्कृतिक आयोजन हैं, उनकी अपनी एक ट्रेडिशंस हो जाती हैं, उन ट्रेडिशंस में वो रच बस जाते हैं। और जब आप उनसे उनको अलग करते हैं तो उनको भावनात्मक क्षति पहुंचती है। तो वो जो भावनात्मक क्षति है, उसके चलते जो है एक पूरी विरासत का नुकसान होता है और ऐसा होने से जो है समाज का नुकसान होता है, देश का नुकसान होता है। तो जब देखिए, मैं ये बात तो बिल्कुल नहीं कहूँगा कि जो कोयले की इतनी कहना चाहिए कि समृद्ध खाने मिली हैं, भारत का एक बहुत बड़ा वो खजाना है जिसे निकाल करके वो अपनी ऊर्जा की आपूर्ति को जो है बेहतर बना सकता। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि उसे ये काम नहीं करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। लेकिन जब हम एक पूरे शहर को विस्थापित करेंगे तो प्रशासन की ये जिम्मेदारी है कि इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखे कि जब लोगों को कहीं और बसाया जाए, यहां से विस्थापित किया जाए, तो उनकी बोली, उनकी संस्कृति, उनकी परंपराएं, उनके त्योहार, उनके जो तरीके हैं, उनको संरक्षित करने के लिए पहले से प्रयास किया जाए कि उनको कम से कम क्षति पहुंचे। ऐसा प्रयास उसको करना चाहिए। और अगर सरकार ऐसा प्रयास करती है तो ये विस्थापन जो है समाज को
राष्ट्र को, देश को क्षति नहीं पहुंचाएगा। मेरा मानना है कि कोल इंडिया लिमिटेड इस बात का विशेष ध्यान रखेगी, और अगर वो इसका ध्यान रखती है तो लोग सहजता के साथ जो है ना केवल विस्थापन को एक्सेप्ट करेंगे, बल्कि जो हमारी विरासत है वो भी जो है जीवित और संरक्षित रहेगी। आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ।